Assalamu alaikum. How are you? I hope you are doing well. Today we are going to start our unit number 4, The Pride of Pakistan. पाकिस्तान का फखर. आज हम इस चैप्टर की रीडिंग विद ट्रांसलेशन करेंगे. ठीक है जी, चलें जी, तो हम इसकी रीडिंग की तरफ चलते हैं. Finally, आखिरकार, the day came when we took the school bus to head for our historical trip to Pakistan Army Museum, Lahore. आखिरकार वो दिन आ गया जब हम स्कूल बस लेकर पाकिस्तान आर्मी म्यूजियम लाहौर देखने गए. माई क्लोज फ्रेंड एंड क्लासमेट ताशिफ, मेरा करीबी दोस्त और हम जमात ताशिफ, brought his diary along with him. अपनी डायरी अपने साथ ले आया. It was his hobby to collect pictures and information about Pakistan Army as his uncle was an army officer. पाकिस्तान फौज के बारे में तस्वीर और मालूमात इकट्ठी करना इनका मशगला था क्योंकि इसके चचा आर्मी ऑफिसर थे. नेक्स्ट पेज. I too eagerly wanted to know more about those great heroes who sacrificed their lives for the country. मैं भी इन अजीम हीरोज के बारे में मजीद जानना चाहता था जिन्होंने अपने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की. Tashif's uncle told us different stories about Pakistani soldiers and the army museum. ताशिफ के चचा ने हमें पाकिस्तानी फौजियों और आर्मी म्यूजियम के बारे में मुख्तलिफ कहानियां सुनाई. Since that day, both of us had been waiting impatiently to meet those 11 heroes from the armed forces who laid down their lives to guard the sacred land of Pakistan. उस दिन से हम दोनों मुसल्लह अफवाज के इन 11 हीरो से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जिन्होंने पाकिस्तान की मुकद्दस सरजमीन की हिफाजत के लिए अपनी जानें निछावर की. The rest of our classmates were also very excited. हमारे बाकी हम जमात भी बहुत पुरजोश थे. We arrived at the museum at around 10 a.m. हम सुबह 10 बजे के करीब म्यूजियम पहुंचे. When I entered the museum gate, जब मैं म्यूजियम के दरवाजे में दाखिल हुआ तो I was amazed to see many army crafts in front of me. जैसे ही मैं गेट में दाखिल हुआ तो मैंने बहुत सारे आर्मी के जहाज देखे और उन्हें देखकर मैं हैरान रह गया. Everything seemed real. सब कुछ हकीकी लग रहा था. There were many big galleries, huge slabs and walls. वहां बड़ी बड़ी गैलरियां, बड़े बड़े स्लैब और दीवारें थीं. These galleries and slab had different names. इन गैलरियों और स्लेबों के मुख्तलिफ नाम थे और उनके नाम क्या थे? रीबर्थ ऑफ अ नेशन, द कायद एंड द आर्म्ड फोर्सेस, ये सब नाम थे उन गैलरियों के और स्लैब्स के. शौदा कॉर्नर, निशाने हैदर गैलरी, लाइफ ऑफ सियाचिन, कश्मीर कॉर्नर, ये सारी जगह वहां पे उन्होंने उन जगहों के नाम रखे हुए थे. ऑन गेटिंग इनसाइड द म्यूजियम बिल्डिंग, म्यूजियम की इमारत के अंदर दाखिल होने पर I first saw 4 captured Indian tanks. मैंने पहली बार 4 पकड़े हुए भारतीय टैंकों को देखा. A brief history of the encounters in which these Indian tanks were captured was displayed near them. इन लड़ाइयों की एक मुख्तसर तारीख जिसमें ये हिंदुस्तानी टैंक पकड़े गए थे इनके करीब दिखाई गई थी. Each and every story told us about the bravery of our soldiers who fought for the country. हर एक कहानी ने हमें अपने फौजियों की बहादुरी के बारे में बताया जो अपने मुल्क के लिए लड़े. As mentioned before, one of the galleries was named Rebirth of the Nation. जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, गैलरियों में से एक को रीबर्थ ऑफ नेशन का नाम दिया गया था.
I was surprised to see life-size portraits of the Quaid-e-Azam addressing the Constituent Assembly of Pakistan on August 11, 1947. 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली से खिताब करते हुए कायदे आजम का लाइफ साइज पोर्ट्रेट देखकर मैं हैरान रह गया. This gallery was telling a story of the struggle for freedom through paintings, photographs and brief information. ये गैलरी पेंटिंग, तस्वीर और मॉडल्स के जरिए आज़ादी की जद्दोजहद की कहानी बयान कर रही थी. I saw a few more sections there. मैंने वहाँ कुछ और हिस्से देखे. And finally went to the निशाने हैदर गैलरी. और आखिर में निशाने हैदर गैलरी चला गया. Here I came to know about the निशाने हैदर and its values. यहाँ मुझे निशाने हैदर और उसकी कदर के बारे में मालूम हुआ. Our teacher told us that this highest military award is awarded to those soldiers and officers of the armed forces who sacrifice their lives for their country in an extraordinary act of bravery. हमारे उस्ताद ने हमें बताया कि ये आला तरीन हमारे उस्ताद ने हमें बताया कि ये आला तरीन फौजी एजाज मुसल्लह अफवाज के उन सिपाहियों और अफसरान को दिया जाता है जो बहादुरी के गैर मामूली अमल में अपने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं. निशाने हैदर मीन्स मार्क ऑफ द लॉयन. निशाने हैदर का मतलब है शेर का निशान. The pictures of martyrs made us so proud. शहदा की तस्वीरों ने हमें फख्र बख्शा. Those were our heroes. वो हमारे हीरोज थे. ताशिफ took their pictures. ताशिफ ने उनकी तस्वीरें खींची. He also noted their names and other details about them. उसने उनके नाम और उनके बारे में दीगर तफसीलात भी नोट की. I explored the museum with my classmates for about 3 hours. मैंने अपने हमजमातों के साथ तकरीबन 3 घंटे तक म्यूजियम का जायजा लिया. Soon it was time to go back. जल्द ही वहां से बाहर जाने का वक्त आ गया. While leaving the म्यूजियम से निकलते वक्त I felt I had gained a treasure trove of knowledge. मैंने महसूस किया कि मैंने इल्म का एक खजाना हासिल कर लिया है. The Army Museum was worth visiting. Army Museum देखने के काबिल था. I will surely visit it with my family sometime again. मैं अपने अहले खाना के साथ इसका दौरा दोबारा जरूर करूंगा. जी, तो ये थी हमारे लेसन द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का फख्र, यूनिट नंबर 4 की रीडिंग. अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा. और इसकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स और कंप्लीट बुक वर्क के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार करिएगा. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.